brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कथित शराब घोटाले और हवाला के केस में फिलहाल जमानत पर चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो इसलिए क्योंकि अब इन दोनों के खिलाफ एक और घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जी हाँ, बता दें कि एसीबी ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की है। अब सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये एफआईआर क्यों दर्ज की गई, क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला 12,748 क्लासरूम और स्कूल भवनों के निर्माण से जुड़ा है। ये निर्माण आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कराया गया। उस समय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन थे। अब जो क्लासरूम बनाए गए उसमें घोटाले के आरोप लगाते हुए बीजेपी के 3 नेताओं हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि एक क्लासरूम का निर्माण 5 लाख रुपए में हो सकता था, लेकिन इस परियोजना में ये लागत 24.86 लाख रुपए प्रति कमरे तक पहुंच गई। बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद इस मामले में सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जांच शुरू की। जांच के बाद सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, क्लासरूम को सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर यानी कि एसपीएस के रूप में बनाया गया, जिसकी उम्र 30 साल है, लेकिन लागत आरसीसी यानी पक्के भवनों जैसी थी, जिसकी उम्र 75 साल होती है। एसपीएस की लागत 2292 रुपए प्रति वर्ग फीट थी, जो आरसीसी की लागत 2044 से लेकर 2416 रुपए प्रति वर्ग फीट के बराबर थी। इस मामले में बिना नए टेंडर के कुल 326.25 करोड़ की लागत बढ़ाई गई, जिनमें 205.45 करोड़ रुपए सिर्फ रिचर स्पेसिफिकेशन के कारण खर्च हुए। जिसके बाद इस मामले में आगे बढ़ते हुए एसीबी ने जांच की और जांच में ये खुलासा हुआ कि क्लासरूम को सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर रूप में बनाया गया, जिसकी उम्र 30 साल होती है, लेकिन इसकी लागत आरसीसी क्लासरूम के बराबर निकली, जिसकी उम्र 75 साल होती है। परियोजना का ठेका 34 ठेकेदारों को दिया गया, जिनमें से अधिकांश का संबंध आम आदमी पार्टी से बताया गया है। सभी काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे नहीं किए गए और लागत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सलाहकार और आर्किटेक्ट की नियुक्ति तय प्रक्रिया के बिना की गई और इन्हीं के जरिए लागत बढ़ाई गई। सीबीसी की रिपोर्ट में परियोजनाओं में कई गड़बड़ियों को उजागर किया गया था, लेकिन ये रिपोर्ट करीब 3 साल तक दबाकर रखी गई। तो कथित शराब घोटाले और हवाला केस के बाद अब इस 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप की जद में एक बार फिर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फंस गए हैं। एसीबी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिससे इस घोटाले में जो आरोप लगाए गए और जो चीजें अब तक निकलकर सामने आई हैं उसकी सच्चाई तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।